हरियाणा में किसकी कश्ती डुबोने में लगे हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। देर रात एक्स पर पोस्ट कर डुबो दी कश्ती। क्या बीजेपी के विधानसभा चुनाव में हारने का इशारा कर गए अनिल विज। विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी की कश्ती डूबने वाली है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से अभी भी नाराज है गब्बर। अजय देवगन की फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। दरअसल इस डूबती हुई कश्ती और पानी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक्स पर एक पोस्ट किया। यह पोस्ट देर रात किया गया था और इस पोस्ट में उन्होंने इशारों ही इशारों में कुछ कहने की कोशिश की। अब वो इशारे क्या थे? क्या वो बीजेपी के हरियाणा विधानसभा चुनाव के हारने का जिक्र कर रहे थे? वो ये बताना चाह रहे थे कि इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की कश्ती डूब जाएगी और इसमें सवार सभी लोग बच नहीं पाएंगे। दरअसल एक्स पर किए गए इस पोस्ट के बाद कई तरह के कयास जो है वो लगाए जाने लगे। आपको बता दें कि इस पोस्ट के किए जाने के कुछ देर बाद अनिल विज ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले पोस्ट किया था उसे डिलीट कर दिया क्योंकि इससे लोग कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं। क्या लेकिन जो लोग इसमें अर्थ निकाल रहे थे, क्या विज साहब वही बात कहना चाह रहे थे? क्योंकि अगर इन लाइनों को समझें जो विज साहब ने पोस्ट की थी उसका मतलब तो यही है और इशारा भी कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि विज साहब ने पोस्ट क्या किया था। विज साहब ने एक्स पर पोस्ट किया, डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना तुम्हारे साथी। अब इसका अर्थ आप समझिए कि इस वक्त अगर समंदर की भयानक लहरों में अगर किसी की कश्ती फंसी हुई है तो वो हरियाणा बीजेपी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस डाउन है तो वहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। और दावा यहां किया जा रहा है ना केवल कांग्रेस बल्कि राजनीति के जानकारों के मुताबिक कि इस बार 2024 में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। खैर, इसका फैसला तो 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जनता कर देगी कि वो किसे सत्ता की चाबी देती है। क्या तीसरी बार वो बीजेपी की सरकार बनवाएगी या फिर बीजेपी को साइड बैठाकर कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का काम करेगी। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जो पोस्ट एक्स पर अनिल विज ने किया, क्या अनिल विज अभी भी बीजेपी हाईकमान और नायब सिंह सैनी से नाराज चल रहे हैं? क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उम्मीद अनिल विज को यह थी कि शायद उनका दाव लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और ताजपोशी नायब सिंह सैनी की हो गई और उस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज खासे नाराज भी देखे गए। वो सरकारी गाड़ी चंडीगढ़ में ही छोड़कर एक प्राइवेट गाड़ी से अपने घर अंबाला लौट आए थे और काफी दिनों तक ये नाराजगी अनिल विज साहब की दिखती भी रही। लेकिन अब ये बताया और जताया जा रहा है कि वो नाराज नहीं है, वो समर्पित कार्य करता है और पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो एक इंसान भी है, इंसान की अपनी चाहतें होती है, इंसान के कुछ अपने मकसद होते हैं और वो चाहत और मकसद अगर पूरा ना हो तो जाहिर सी बात है दिल में दर्द होगा। और क्या इसी दर्द के चलते देर रात विज साहब ने ये पोस्ट किया था और इस पोस्ट से वो बताना चाह रहे हैं कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कश्ती डूबने वाली है और इसमें सवार सभी लोग भी डूब जाएंगे और इसमें ना तुम बचोगे और ना तुम्हारे साथी। तो क्या विज साहब बीजेपी को ये चेतावनी दे रहे हैं? खैर, इसका क्या अर्थ है ये तो विज साहब ज्यादा गहरा जानते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी समझ बाकी लोग रखते हैं या हमें समझ में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि विज साहब ने इशारों में ही इस शायरी से बीजेपी पर निशाना साधा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।